ब्याही, कही महाराज। ए मेरी अर्धांगिनी, ए मेरी जीवन संगनी, आज हमारे धर्म का मुझे लगता है लास्ट चरण है, क्योंकि आज के बाद इस राजकुल का दीपक बुझने वाला है। इस दुनिया में हमारा अकेला चिराग था, वो इस दुनिया से जाने वाला है। लेकिन ए मेरी ब्याही, ए मेरी अर्धांगिनी, कहिए महाराज। ध्यान रहे, तेरे आंखों से ममता नहीं झलकनी चाहिए, तेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं बहना चाहिए। अगर तेरा दिल झकझोर रहा हो, तेरी ममता जोर करती है, तो मन मन में रो लेना, लेकिन आंखों में अगर आंसू आ गए तो हमारा ये बेटे की कुर्बानी व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए प्रार्थना करता हूं मेरा साथ दो। जी महाराज। और गया बैठे धीर ध्वजे, और करे कहनी चीनार, गया बैठे धीर ध्वजे, करे कहनी चीनार। परमेश्वर का ध्यान लगा के आरा सुत पे टेक दिया, चले को हाथ कांपते रानी का हिल गया हिया, चले को हाथ कांपते रानी का हिल गया हिया। और 9 महीने तक रखा गर्भ में, 9 महीने तक रखा गर्भ में, तन के ऊपर कष्ट सहे, किसी चीज की कमी न राखी, शौक करे थने नए, जिन हाथों से पाला पोसा उन हाथों से चीरे रहे, जिन हाथों से पाला पोसा उन हाथों से चीरे रहे। धीर ध्वजे करे कहनी चीनार, गया बैठ धीर ध्वजे करे कहनी चीनार। व्याकुल हो रहे हैं, उनके आरे को चलाते समय हाथ कांप रहे हैं, तो खड़ा हो गया और ये कहने लगा कि माताजी पिताजी आप एक चक्रवर्ती राजा हैं, आप सत्यवादी के नाम से जाने जाते हैं, चाहे मैं अपने प्राणों का बलिदान क्यों ना कर दूं, चाहे आप मेरे शरीर की 2 फाड़ क्यों ना कर दें, लेकिन आपको अपना वचन नहीं हारना है। किस तरह से दूसरी कली में कवि महोदय ने एक एक शब्द मोती की तरह लिखा है। क्या लिखा सुनेंगे? क्या लिखा?
ममता के चक्कर में आके मत ना जाना बाजी हारे। ऐसा मौका दानवीर ने मिलता को न बारंबार। ऐसा मौका दानवीर ने मिलता को न बारंबार। तेरा बचनों खातर सर दे देना, बचनों खातर सर दे देना। वेदों ने यू छंद जड़े ऋषि जदीति हरिश्चंद्र के, ना तुमने इतिहास पढ़े। कर सत्कार जमा जो भोजन भूखे दोनों संत खड़े। कर सत्कार जमा जो भोजन भूखे दोनों संत खड़े। तीर गजे करे कहनी चीनाड़ रे गया बैठ तीर गजे करे कहनी चीनाड़। राजा रानी ने आरा उठाया और चढ़ाने लगे धीर ध्वज के ऊपर। कहते हैं प्रेमी श्रोताओं कि जो उस समय का जो सीन था वो देखने लायक था। किस तरह से राजमहलों के अंदर खूनों की फुहार छुट रही है, किस तरह से वो राजा मोरध्वज और रानी विद्याधरणी अपने बेटे की दो फाड़ करते हैं, किस तरह से उस शेर का भोजन बनाते हैं अपने इकलौते पुत्र को। तीसरी कली में क्या कहने लगे? ए मेरे भारत के लोगों, अगर धर्म की कहीं बात आती है तो भारत देश आज भी पूजा जाता है। आप मथुरा वृंदावन जाकर के देखिए, आज भी विदेशी लोग इस भारत भूमि पर आते हैं। क्यों आते हैं? कि वो मानते हैं आज भी इस भारत देश की मिट्टी में वो कशिश है जो आदमी के सर पे लगने से उसके पापों का नष्ट कर देती है। हमें नमन करना चाहिए हमारे उन पूर्वजों को, जिनके लिए, जिनकी कहानियों से, जिनके विचारों से आज भी हमें पूजा जाता है। तीसरी कली के माध्यम से एक एक शब्द सुनने लायक। और केल क्या बोला? खूनों की फुहार छूटी धरती होगी लाल लाल। दिशाओं के दिग्गज डोले अंबर भी गया था हाल। दिशाओं के दिग्गज डोले अंबर भी गया था हाल। तेरा बाटी का पुराना बाटी का पुराना डाके में खटके था। नाजुक था शरीर उसका, जी छोरे का भटके था। निराला था सीन लोगों, काड़जे में खटके था। निराला था सीन लोगों, काड़जे में खटके था। तीर गजे करे कहनी चीनाड़ रे गया बैठ
जब राजा रानी अपने ममता को रोकते हुए अपने पुत्र की लाश को चीर रहे हैं, काट रहे हैं, सजनों वो देवता स्वर्ग में से देखते हुए उनके ऊपर फूल बरसाने का काम कर रहे हैं कि वाह रे वाह राजा, तेरे जैसा सत्यवादी इस धरती जहान पर ना तो हमने पहले देखा और ना लगता है कि आगे कोई ऐसा राजा देख पाएंगे। सजनों गणना करना अपने आप से, जिस आदमी के एक बेटा हो अगर उसका कांटा भी छुप जाए समझो हमारे सीने में लग गया, इतना दर्द होता है। सोचो उन माँ बाप पर उस ममता का कैसा बाल हो रहा होगा जो भरे दरबार में अपने पुत्र को चीर रहे हैं। अंतिम कली में एक एक शब्द गुरुजी ने सुनने लायक लिखा और यूं लिखा, भूमंडल पे आने लगे, धन्य धन्य दानवीर गुण राजा के गाने लगे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों ने बरसाने लगे, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों ने बरसाने लगे। और दानवीर बहुत देखे, दानवीर बहुत देखे, पर ना ऐसा दान देखा। गाने वाले बहुत देखे, ना हृदय में ज्ञान देखा। हरे राम फैसले की कविता में तूफान देखा, हरे राम फैसले की कविता में तूफान देखा। शेर के आग डाल दिया रे, शेर के आग डाल दिया रे, करके मैं तूफान गया बैठ तीर बजे करके जीनाड़ रे, गया बैठ तीर बजे करके जीना। भाई जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। बड़ी बेहतरीन रागनी रखी।